90 डेज की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जेई मेंस को लेकर। ऑल्दो हम लोग जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, बट आने वाले 90 दिनों में भी सर हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा पाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो पहली चीज देखो, दो कंपोनेंट है, एक क्लास 11th वाला और एक क्लास 12th वाला। ठीक है, 11th वाला कंपोनेंट आप ब्रेक में या हॉलीडे जब होती है तब आपको दुरुस्त करना चाहिए, जब आपको टाइम मिले। और अब आपको टाइम मिलने वाला है, दैट इज दिवाली ब्रेक। ठीक है, क्या आ रहा है भाई, दिवाली ब्रेक आ रहा है ना। साथ साथ में फिर 1 या 2 दिन बीच में क्लास लगेगी, फिर छठ पूजा की भी छुट्टी होगी सैटरडे संडे मिलाकर। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो 18 से लेकर, दैट इज 18 से लेकर 28 तक आपके पास में, अक्टूबर की बात हो रही है, 18 से लेकर 28 अक्टूबर तक आप बोल सकते हैं कि हमें दिवाली ब्रेक मिल रहा है। इसमें छठ पूजा छुट्टी भी मेरे ख्याल से इंक्लूड हो चुकी है ना। तो आप क्या करेंगे, अच्छा इसमें 1 या 2 दिन आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी या क्लासेस आपकी लाइव होंगी। ठीक है, मतलब 90% आप फ्री ही हैं, 99% ऑब्वियसली। तो सर इसमें आप क्लास 11th का पर सब्जेक्ट, मतलब ईच सब्जेक्ट में आप 3-3 चैप्टर निपटा सकते हैं आराम से, है ना। ईच सब्जेक्ट 3 चैप्टर्स। तो टोटल सर क्लास 11th के हमें कितने चैप्टर्स निपटाने हैं, तो 9 चैप्टर का टारगेट रखिए। टारगेट थोड़ा ज्यादा लगे तो उसको कम करके 6 चैप्टर पे आ जाओ, दो मतलब हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर निपटा लो। प्रायोरिटी वाइज आप जाइएगा। मैथ्स की प्रायोरिटी मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखी है ना। मैथ्स की प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है कि क्लास 11th में, जिनको नहीं पता वो प्लीज लिख लीजिए, सीक्वेंस एंड सीरीज सबसे प्रायोरिटी पर है। उसके बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा ये जो भी मैं डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दिस इज बेस्ड ऑन कि पिछले साल या पिछले कुछ सालों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कहां से आए हैं। ठीक है, तो वो एक डाटा शेयर किया जा रहा है कि इसके बेसिस पर आप इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करो। ठीक है, तो पहले नंबर पर सीक्वेंस एंड सीरीज है, दूसरे नंबर पर आप बोल सकते हो बाइनोमियल थ्योरम है, तीसरे नंबर पर स्ट्रेट लाइन को आप रख सकते हो, फिर सर्कल्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और फिर आप बोल सकते हो कि हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, पीएनसी भी है। तो इस तरीके से आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर में चलते हुए जो इन चैप्टर्स को वो निपटा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ लोग बोलेंगे सर हमने सीक्वेंस एंड सीरीज बाइनोमियल थ्योरम कर लिया, तो ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप जाइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी आप स्टार्ट करो, स्ट्रेट लाइन से शुरू होती है कहानी और फिर जाकर हाइपरबोला पर खत्म होती है। 5 चैप्टर्स का एक पूरा बंच है, वो पूरा अगर आपका तैयार है तो वो एक बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्लास 11th का। ठीक है, अब सोर्स क्या रहेगा सर हमारी इस प्रिपरेशन का, कि हम कहां से इस लेक्चर को कवर करें जो आप अभी बोल रहे हो। तो सोर्स रहने वाला है या तो पीडब्ल्यू जेई ऑफिशियल्स चैनल जो अपना नया स्टार्ट हुआ है, जिसपे वन शॉट आपके लिए क्लास 11th के लाए गए हैं। उसमें फिजिक्स के भी लेक्चर डल रहे हैं, केमिस्ट्री के भी डल रहे हैं, और मैथ्स तो मैं ही ले रहा हूं, मैथ्स के भी लेक्चर डल रहे हैं। बहुत जल्दी उसमें बाइनोमियल थ्योरम का भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी पीएनसी का नेक्स्ट चैप्टर अपलोड होगा, उसके बाद में बाइनोमियल थ्योरम होगा। ठीक है, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो। पुराने जो ईयर्स की पिछले साल के मंजिल के लेक्चर्स हैं या उससे पिछले साल, जहां से भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिस भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी जमे, वहां से आप वन शॉट से भी कवर कर सकते हो। बस वन शॉट से कवर करने के बाद में ये ध्यान रखना कि कम से कम आप पर चैप्टर, मैथ्स की बात अगर मैं करूं क्योंकि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, तो 50 पीवाईक्यूज लगाओगे। और पीवाईक्यूज का जो ऑर्डर है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 2025 पहले कवर करो, फिर 24, फिर 23, ऐसे पीछे की ओर मूव करना है। ठीक है ना। और 50 पीवाईक्यूज अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम एग्जांपल्स, क्योंकि क्लास में भी जब टीचर पढ़ाता है तो बहुत सारे पीवाईक्यूज वो क्लास के दौरान भी आपको कंप्लीट करवा देता है। तो उनको छोड़कर 50 और नए पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं जिसमें डिफरेंट वैरायटी हो। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये क्लास 11th का दिवाली ब्रेक में 3 चैप्टर ज्यादा लग रहे हैं मुझे भी, तो एक काम करते हैं, इसको कम कर देते हैं, 2 चैप्टर ईच सब्जेक्ट के लिए, और टोटल आप 6 चैप्टर कंप्लीट करोगे, 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के और 2 मैथमेटिक्स के। क्या ये बात क्लियर है? और ये ब्रेक आपके लिए बूस्टिंग ब्रेक हो सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि भाई हम चल रहे हैं, रोड पे ट्रैफिक बहुत है, हम ओवरटेक नहीं कर पा रहे हैं,
तो अभी हो सकता है कि ट्रैफिक बहुत है आपकी जिंदगी में। ट्रैफिक बहुत है मतलब कि सर बहुत सारे ऑलरेडी ऑन गोइंग प्रोसेसेस है, ऑन गोइंग थिंग्स है, कि हमारा क्लास 12th का भी सिलेबस चल रहा है और हमारे टेस्ट भी चल रहे हैं बैच के, तो बहुत सारा ट्रैफिक है, हम उन्हीं पे ही उलझे हुए हैं। हम क्लास 11th की, क्लास 12th की रिवीजन में उलझे हुए हैं। तो फिर ओवरटेक कब करता है इंसान? जब हमें एक खाली सड़क मिलती है कि हाँ अब थोड़ा लोड कम है, अब मैं स्पीड बढ़ा सकता हूं, बाकी गाड़ियों से आगे निकल सकता हूं। ठीक है, क्योंकि अगर फुली लोडेड ट्रैफिक जैम में अगर आगे निकलने की कोशिश करोगे, पहली बात तो कोई निकलने नहीं देगा, दूसरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको रेस कहां देनी चाहिए? जहां पर आपके पास में जगह हो खाली। तो भाई ये जो बढ़िया सुनहरा मौका जो आपके पास में आ रहा है ब्रेक वाला, इसमें आप बोलते हैं नाइट्रॉक्स बटन जो आपकी गाड़ी में लगा है उसको रिपेयर करके उस बटन को दबा दीजिए। ठीक है, और कोई भी टास्क बड़ा नहीं लगता अनटिल जब तक आप उसको शुरू ना कर दो, उसके बाद में वो आसानी है। शुरू जब तक नहीं करोगे स्ट्रेटेजी में उलझे रहोगे कि हाँ यार मैं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, सोचने में आपने 1-2 दिन इसके व्यर्थ कर दिए, बर्बाद कर दिए, वेस्ट कर दिए, तो फिर आपका हो सकता है पिकअप ही ना बने। समझ गए? हाँ है ना, थोड़ा मैकेनिकल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं। बट बिना सोचे भिड़ गए, सर ने बोला सीक्वेंस एंड सीरीज पहला लेक्चर है, बस बैठ गए देखने, साथ में खुद के नोट्स बना लिए, पीवाईक्यू सॉल्व किए, एक हो गया। जैसे ही वो सेल्फ कंप्लीशन वाला एक टिक लगता है ना कि हाँ ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, उससे आता है रियल मोटिवेशन, है ना, उससे आता है सर रियल मोटिवेशन। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ो। और रही बात क्लास 12th की, तो क्लास 12th का सिलेबस अभी आपका चल रहा है। ठीक है, तो इस दिवाली ब्रेक में आप आगे के चैप्टर पढ़ने के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा, बट पीछे के जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं उनकी रिवीजन कंप्लीट कर दो। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अभी मान लो क्लास 12th का आपकी ये जर्नी पॉइंट है, हम क्लास 12th की जर्नी में यहां तक पहुंच चुके हैं, यहां हम खड़े हैं, इतनी सी जर्नी हमारी और बाकी है जिसमें 3 या 4 चैप्टर, 5 चैप्टर्स और बचे हैं। जैसे ही क्लास 12th खत्म होगी, क्लास 11th की रिवीजन चालू हो जाएगी। ठीक है, क्लास 11th की हमारी रिवीजन चालू हो जाएगी, और जैसे ही क्लास 11th की रिवीजन खत्म होगी, फिर यहां पर आपके पास में जेई मेंस होगा। ठीक है, जेई मेंस सेशन आ जाएगा सीधा सीधा। तो आप अगर ध्यान से इस पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि क्लास 12th के चैप्टर्स को रिवाइज करने का मौका हमें नहीं मिला। ठीक है, अब एक जो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट जिसका अच्छा है बच्चे का, तो वो इस रिवीजन वाले पार्ट में ही क्लास 12th के चैप्टर्स को भी रिवाइज करेगा। बट मैक्सिमम बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हमारी क्लास 11th बर्बाद है, तो इस रिवीजन वाले टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th के चैप्टर्स पे ही ध्यान देना चाहिए भाई, क्योंकि अगर क्लास 11th बर्बाद है तो, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अगर क्लास 11th बर्बाद है तो फिर आपको इन्हीं पे ही ध्यान देना चाहिए। तो सर पता चला क्लास 11th दुरुस्त करने गए, क्लास 12th के टॉपिक भूल गए, तो क्लास 12th वाले टॉपिक को आप साथ साथ में अच्छे से रिवाइज करते हुए चले, ताकि आपको जब जेई मेंस देने जाओ तो आपको ये चीजें नई ना लगे। बस 1 या 2 बार पढ़ने पर, सिर्फ एक गो थ्रू करने पर ही वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस एकदम दुरुस्त हो जाएं, एकदम ताजा हो जाएं आपके दिमाग में। ऐसी रिवीजन आप अभी करिए इन दिनों में। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो क्लास 12th वाले चैप्टर्स का समझ में आ गया। मैंने आगे कोई चैप्टर पढ़ने के लिए आपको नहीं बोला कि भाई आगे चलकर तुम इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, वो चैप्टर्स कंप्लीट करवाए जाएंगे क्लास में। तो उसकी बजाय आप क्लास 11th के चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए। फिर कुछ बच्चों का जिनका ये दोनों पार्ट बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे बहुत कम फ्रैक्शन है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर दिवाली में प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, दिवाली असाइनमेंट टाइप से आप अपने आप को एक टास्क असाइन करो। अब सर ये दिवाली असाइनमेंट क्या है, आप हमें देने वाले हो क्या? मैंने कहा बहुत सिंपल है भाई, सब जगह अवेलेबल है। ठीक है, हाँ, वो जो पीवाईक्यूज वाली बात मैंने अभी बोली थी ना, तो वो पीवाईक्यूज वाला असाइनमेंट ही आपका दिवाली असाइनमेंट है। पीवाईक्यूज वाला ही आपका दिवाली असाइनमेंट है। पुराने ईयर्स के पीवाईक्यूज उठाए, 2025, 2024, 23, 22 इस ऑर्डर में, और चैप्टर्स में पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर दो। अगर आपकी क्लास 11th के चैप्टर्स दुरुस्त है तो फिर उसकी प्रैक्टिस करो। क्लास 12th के चैप्टर्स की आपने रिवीजन अच्छे से कर रखी है, प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप एक बार पंच में पीवाईक्यूज कर रहे होंगे
तो ऑन एन एवरेज 40-30 पीवाईक्यूज आप एक चैप्टर को पर चैप्टर आप जरूर सॉल्व करें। ये उन बच्चों के लिए जिनका ये दोनों पार्ट कंप्लीटेड है, वो नेक्स्ट प्रोसेस है। ऐसा अमाउंट बहुत कम होगा, बट मैं उनको भी कैटर कर दूं, उनके लिए भी दिवाली असाइनमेंट। और सर ये पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे? मैंने कहा नेट पे जाओ, जिस चैप्टर के आपको पीवाईक्यूज चाहिए, जिस ईयर के चाहिए, वो आपको वहां पर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, वरना पीडब्ल्यू की जो ऐप है उस पर भी पीवाईक्यूज डले हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइब्रेरी सेक्शन में जाओगे, विद सॉल्यूशन डले हुए हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ ना। बट इस पार्ट पे तब मूव करना जब ये वाले दोनों पार्ट, क्योंकि हो सकता है कि तुम ये बोलो कि सर मेरी मैथ्स तो ठीक चल रही है, मेरी केमिस्ट्री भी ठीक है, बट फिजिक्स में मैं लैग कर रहा हूं, मान लो। या हो सकता है केमिस्ट्री और मैथ्स आपकी ठीक चल रही हो, सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री ठीक चल रही हो, मैथ्स में आप लैग कर रहे हो। तो पता चला केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो दिवाली असाइनमेंट कर रहे हो और मैथ्स का डब्बा पूरा गोल है। तो ये मत करना भाई, तीनों चैप्टर्स को या तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एक बैलेंस सब्जेक्ट के साथ जब आप जाते हो तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है, रेदर देन कि आप दो चैप्टर्स पे या दो सब्जेक्ट्स पे बैठ लेकर जा रहे हो, तीसरा सब्जेक्ट आपका एकदम खोखला है, तो कई कई बार वहां पर हमें धोखा मिल सकता है, लास्ट मोमेंट पे ट्रेजिडी भी हो सकती है कि पता चला जो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग था उसी का ही पेपर डिफिकल्ट आ गया। तो हम ऐसा गैम्बलिंग नहीं कर सकते अपनी प्रिपरेशन के साथ, इसीलिए दो आपके बेस्ट होने चाहिए, एक एवरेज होना चाहिए, जिसमें अगर 25 सवाल हमसे मेंस में पूछे जाते हैं तो हमारी इतनी कैपेबिलिटी हो कि हम 10 से 12 सवाल उसके ठीक कर पाए। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा प्लीज। समझ गए? क्या ये बात क्लियर है? तो दिस इज योर 90 डे स्ट्रेटेजी। और रहा स्कूल का प्रेशर, है ना, स्कूल का भी प्रेशर रहेगा, अभी प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, फिर प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। आफ्टर दिवाली एक बहुत हड़कंप मचने वाला है आपकी जिंदगी में। तो सबसे बढ़िया है सर, आफ्टर दिवाली हम वेट करें, यही सब काम हम आफ्टर दिवाली करें, क्यों ना ड्यूरिंग दिवाली कर लें, है ना। ये दिवाली पीवाईक्यूज वाली, है ना, तो सही रहेगा सब। और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप दिवाली वाला फेस्टिवल एंजॉय मत करो, किताबी कीड़े बन के बैठ जाओ एक दिन में। भाई अभी अगर तुम 7 घंटे पढ़ रहे हो तो दिवाली वाले दिनों में 14 घंटे पढ़ो, ऐसा फिजिकली पॉसिबल भी नहीं है। फेस्टिवल भी एंजॉय कीजिए, लाइट्स वाला फेस्टिवल है, पटाखे वटाखे मत बजाइए, पॉल्यूशन होता है उससे। ठीक है, मिठाई खाओ, टीवी देखो, घर वालों से बात करो, वो पूरा पार्टिसिपेट करो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो। बट वो पार्टिसिपेशन भी आपकी जिंदगी में मतलब कितनी, 4 घंटे वो काम कर लोगे, बाकी देर पढ़ लो, मैनेज किया जा सकता है। समझ गए? या तुमने सोचा कि भाई मैं दिवाली वाले दिन पूरा एक भी, दिवाली वाले दिन पर्टिकुलरली उस दिन मैं किताब को हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है, उससे पहले और उसके बाद वाले दिन में फिर रील बना दे। दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। वो सबका अपना अपना डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। स्कूल में भी स्कूल में क्या, फिर घर के बाकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, है ना। सफाई तो तुमसे अभी माँ बाप ने करवानी स्टार्ट कर दी हो, माता जी ने लगवा दिया हो तुमको पंखे साफ करने पे, वो हर घर की कहानी है, सभी लोग कर रहे हैं, मैं भी इस संडे को पंखे साफ कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर कल परसों में कोई और दूसरा टास्क निकल आएगा, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करो ताकि तुम्हें वो फेस्टिवल वाइब्स महसूस हो, बट एक बैलेंस अमाउंट में। ठीक है, उससे दिमाग को ब्रेक मिलता है, अच्छा लगता है दिमाग को, एक जो प्रिपरेशन में बोरियत आ गई है वो दूर हो जाती है, हम एक नई एनर्जी का अनुभव कर पाते हैं, नई एनर्जी फील कर पाते हैं, वो एनर्जी हमें मोटिवेट करती है सर और पढ़ाई करने के लिए और मेहनत करने के लिए। तो डू पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल्स, यस। ठीक है, और साथ साथ में अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखो। ठीक है, आई होप, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड दिस इज योर दिवाली स्ट्रेटेजी, या अब बचे हुए दिन में आपको कैसे एक्ट करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका कोई चैप्टर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरा एकदम उड़ा हुआ है और वो चैप्टर से पीवाईक्यूज आते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट में वो है, ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट भी अगर आप और जानना चाहते हो तो सर्च कर लीजिएगा मैथ्स प्रायोरिटी लिस्ट, है ना, तो मिल जाएगी यूट्यूब पे वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस, 2-4 वीडियो तो मैंने ही बना रखी हैं। फिर केमिस्ट्री की चाहिए तो सब्जेक्ट का नाम बदल के केमिस्ट्री कर देना, फिजिक्स कर देना, मिल जाएगी सबकी प्रायोरिटी लिस्ट। तो अगर मान लो प्रायोरिटी लिस्ट में ऐसा कोई चैप्टर है जो आपका पूरा एकदम बर्बाद है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बोले मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं आता, लेट्स से एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, तो सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है, कुछ कुछ पार्ट उसका, कुछ कुछ पोर्शन डिफिकल्ट है, बट साथ साथ में पैरेलल में बहुत सारा पोर्शन जो है वो डुएबल भी है। डायरेक्ट एपी से सवाल आते हैं कि भाई इस एपी की 5वीं टर्म ये है, पीछे से 18वीं टर्म ये है, तो बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो दीज आर द क्वेश्चन दैट आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड,
तो मेरी आपसे उन चैप्टर्स के लिए रिक्वेस्ट ये होगी कि जो चैप्टर्स आपके एकदम खोखले हैं तो उसको मिनिमम लेवल पे प्रिपेयर करके जाओ कि आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता हो, और अगर आसान सवाल आसान टॉपिक से आपके शिफ्ट में अगर दिखाई दे तो वो आपसे ना बचे, क्योंकि जनरली एज ए स्टूडेंट हमारा जो सिलेबस को या किसी चैप्टर को छोड़ने का जो नजरिया होता है, मैं अपनी अगर बात करूं तो अगर मैंने कोई चैप्टर छोड़ा है दैट मीन्स अगर उसमें वो ये भी पूछ रहा है ना कि ये एपी है जी, इसकी पहली टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 11 है, तो बताओ सेवेंथ टर्म क्या होगी, तो मैं वो सवाल भी छोड़ दूंगा। बोले एपी तो मैंने छोड़ रखा है, तो भाई एक बार देख तो ले सवाल क्या पूछा है। समझ गए? ये जो ज्ञान की बात मैंने आपको बताई ये उन चैप्टर्स के लिए जो आपके एकदम बर्बाद है, क्योंकि आप 12th में आ चुके हैं या ड्रॉपर हैं, फिर आप देख रहे हैं कि हाँ यार मेरे को 11th मेरी पूरी बर्बाद है। किस बेसिस पे आप बर्बाद बोल रहे हो? क्योंकि पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला, उसको बर्बाद नहीं बोलते हैं, उसको रिवीजन की कमी बोलते हैं। तो रिवाइज करने बैठेगा, दोबारा वन शॉट देखेगा, थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देखेगा, तुझे वो सारी चीजें फिर से याद आ जाएंगी। उसको बर्बाद की कैटेगरी में नहीं बोलते, उसको भूले की कैटेगरी में बोलते हैं। बर्बाद वो होता है कि तुमने 11th में वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं, या उस टाइम पे तुमने थोड़ी काम चोरी की, तुम्हें उसका कुछ नहीं पता। ठीक है, फॉर्मूले अगर धुंधले धुंधले याद आ रहे हैं दैट मींस लैक ऑफ रिवीजन। उसको बर्बाद की कैटेगरी में मत डालो, क्योंकि कुछ तो तुमने अपना लोड खुद ही बढ़ा रखा है। पूरी 11th बर्बाद, अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई। 11th में अगर मान ले तू लेक्चर के सामने आंखें बंद करके भी बैठा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि तुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, कोई चैप्टर तो होगा, सेट थ्योरी तो आती होगी, सेट थ्योरी से भी सवाल आते हैं। पूरी बर्बाद नहीं है, आप उसको ध्यान से देखो, खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार इतना पोर्शन तो कवर्ड है, बस रिवीजन की कमी है, मैं रिवीजन कर लेता हूं, है ना? ठीक है जी, चलिए। तो ये एक मच नीडेड टॉपिक था जो मुझे आपसे डिस्कस करना था।